भैन का हक भैन नूं दो, भरा का हक भरा नूं दो, सारा आपे ना खा जाओ, क्योंकि कबर के अंदर बड़ी पुछ होनी जे। मौला अली फरमाते ने जो बच्चे वंड के खाते ने, वड्डियां नूं दरस हासिल करना चाहिए। जिस तरह बच्चे चीज़ां आपस के अंदर वंड के खाते ने, तुहानू भी चाहिए भैन का हक भैन नूं दे। लेकिन अज भैन की गल करिए, लोग आखते ने तू भैन की गल क्यों करना है, तू भैन की गल क्यों करना है, अगली बारी महफिल ते नहीं बुलाते, अगे भैन दे नाल बड़ा मसला चल रहा है, ए होर भैन की गल्लां सुना रहे ने। अपने भरा नूं हक दे, और तू अपने कोलों केड़ा देना है, ओदे अपने प्यो की जिहड़ी जायदाद है ओदे विच ओनू हिस्सा देना है। फरमाया कि भैन नूं ओदा हक दिओ, अगर कोई भरा है ओनू ओदा हक दिओ। मौला अली फरमाते ने मिल बांट के खाओ। की करो? मिल बांट के खाओ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। कोई लब खामोश ना रहे, बा आवाज़ बुलंद रूशरी पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवाली मुक़्तहिमी। अल्लाह तबारक व तआला दी हम्दो सना हुजूर सरवरे कायनात मफ़ख़रे मौजूदात ज़ीनत बज़्मे कायनात दस्तगीर जहाँ गम कुसारे ज़मां सैयदे सरवरां स्याहे ला मकां अहमद मुजतबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे दरबार गोहरबार दे अंदर हदिया दरूद सलाम दा नजराना अकीदतन मुहब्बतन पेश करन तो बाद आसमान इल्म हिकमत दे दरखशंदा सितारो कश्ती मिल्लत दे पासबानों शम्मा रिसालत दे परवानों मेरे प्यारे आका दे ग़ुलामों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइदा प्रोग्राम बसिलसिला शादी खाना आबादी मुहतरमी व मुकर्रमी भाई मोहम्मद सिकंदर हैदर साहब उन्हां दी खुशी दे अंदर मैं भी शरीक हाँ, तुसी सारे भी शरीक हो। तमाम दोस्तां ने मुबारकबाद दी भाई हैदर नूं सिकंदर भाई नूं, लेकिन मैं मुबारकबाद देना इन्हां दे वालिदैन नूं। ए सारी महफिल का जिहड़ा नतीजा है, सारी महफिल जिस वजह दे नाल हो रही है, ए सारा जिहड़ा क्रेडिट है ए सारा इन्हां दे वालिदैन नूं जांदा है। इन्हां ने अपने बच्चे की तरबियत ही इस तरह कीती है माशाअल्लाह। इन्हां दे वालिद साहब नूं मैं पहली बारी वेखिया, वेख के दिल राजी होया। चेहरे ते सुन्नत मुस्तफ़ा सजी है, सिर दे उत्ते टोपी भी है वे। अल्लाह ताला इन्हां दा साया इन्हां दी औलाद दे उत्ते ता देर कायम और दायम फरमाए। हज़रात ज़ी वकार
बड़े खुशकिस्मत ने जिन्हां ने अपनी खुशी के मौके के उत्ते मैं बड़े बड़े पीर भी वेखे, बड़े बड़े नात खान भी वेखे, बड़ियां नातां पढ़ते ने, पीर भी वेखे, बड़े बड़े गद्दियां दे सजादा नशीन, लेकिन खुशी के मौके दे वो दूसरा काम करते वेखे। मैं इस काम नूं भुल जाते ने। कोई कोई बंदे होंदे ने जिहड़े खुशी ते भी अपने रब नूं याद करते हैं तो गमी ते भी अपने रब नूं याद करते हैं। अल्लाह ताला इन्हां दी जिहड़ी नई जिंदगी है उस दे अंदर अल्लाह अपनियां खास रहमतां दा नज़ूल फरमाए। हज़रात ज़िवाकार, अज मैं तुहानूं तकरीर नहीं सुनानी बल्कि एक गल समझानी है। दो चार गल्लां मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम दी शान दे अंदर, उस तो बाद तुहानूं मैं वो गल सुनानी है जिहड़ी कूफे दी जामिया मस्जिद दे अंदर बैठ के हज़रत मौला अली ने जिहड़े खुतबे इरशाद फरमाए ने, उन्हां खुतबियां दे विचों एक खुतबा अज मैं तुहानूं सुनाना है। पूरी कायनात दे अंदर हर एक चीज़ की हद है, हर एक चीज़ की, इस पूरी कायनात दे अंदर हर एक चीज़ की हद है, लेकिन दो चीज़ां ऐसियां ने जिन्हां दी पूरी कायनात दे अंदर हद कोई नहीं। दो चीज़ां ऐसियां ने जिन्हां दी पूरी कायनात दे अंदर हद कोई नहीं। वो किहड़ियां चीज़ां ने? अगे तशरीफ ले आओ आसम भाई, अगे तशरीफ लिया। मैं तुहानूं ही गल्लां सुनानियां ने बजुर्गों नूं। जिहड़ी मेरी गल्लां ने जिहड़े वडेरे बंदे उन्हां नूं समझ आएगी, यंग बच्चे नूं समझ नहीं आनी। अगे तशरीफ ले आओ। पूरी कायनात दे अंदर दो चीज़ां ऐसियां ने जिन्हां दी हद कोई नहीं। मिसाल दे तौर दे उत्ते वेखो तुसी, ए महफिल सजी है, एदी भी कोई ना कोई हद है। थोड़ी देर तो बाद महफिल ख़त्म हो जाएगी, दुआ होएगी, सब अपने अपने घरां नूं चले जावांगे। रात है, रात दी भी कोई ना कोई हद है। चंद घंटियां तो बाद सुबह सूरज तुलू होएगा, रात ख़त्म हो जाएगी। साड़ी जिंदगी है, 1 साल जाइए, 2 साल जिए, 100 साल जाइए, लेकिन एदी भी कोई ना कोई हद है। पूरी कायनात के अंदर जिन्नियां भी चीज़ां ने, हर एक चीज़ की कोई ना कोई हद है, कोई ना कोई बार्डर है, लेकिन दो चीज़ां ऐसियां ने जिन्हां दा पूरी कायनात के अंदर हद कोई नहीं। किहड़ियां चीज़ां ने? पहली चीज़, अल्लाह ते अल्लाह दे महबूब दी शान दी हद कोई नहीं। अल्लाह ते अल्लाह दे महबूब दी शान दी हद कोई नहीं। दूसरी गल, जिहड़ी अल्लाह ताला दी शान है, अल्लाह ताला दा जिहड़ा मुकाम है, अल्लाह ताला दा जिहड़ा मर्तबा है, वो किसी आलम ने नहीं दिता, किसी मुफ्ती ने नहीं दिता, किसी सहाबी ने नहीं दिता, किसी नबी ने नहीं दिता, किसी गौस ने नहीं दिता, बल्कि जिहड़ी अल्लाह ताला दी शान है वो मेरे रब दी अपनी ही शान है। मेरे रब दी अपनी ही शान है। दूसरी गल, जेड़ी शान मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम दी है वे, ओ हुजूर दी अपनी शान नहीं, बल्कि मेरे रब ने अपने यार नू अता कीती है। मेरे रब ने अपने यार नू अता कीती है। रब दी भी शान दी कोई हद नहीं, ते मुस्तफ़ा करीम दी भी शान दी कोई हद नहीं। हजरात, पूरी कायनात दे अंदर कोई जगह ऐसी नहीं जिथे अल्लाह दा जिक्र होंदा होए ते नबी दा जिक्र ना होए। पूरी कायनात दे अंदर कोई जगह ऐसी नहीं, लेकिन मैनू एक जगह ऐसी मिली है जिथे मेरे रब दा जिक्र होंदा है, बल्कि मुस्तफ़ा दा जिक्र नहीं होंदा। पूरी कायनात दे अंदर एक जगह मैनू ऐसी लभी है जिथे अल्लाह दा जिक्र होंदा है ते मुस्तफ़ा करीम दा नहीं होंदा। मैं तुहानू दसना किहड़ी जगह है। जदों असी जानवर नू ज़िबा करने आ, असी पढ़ने आ बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, अल्लाह दा नाम लैने आ, अल्लाह दी तारीफ बयान करने आ, लेकिन मुस्तफ़ा करीम दा नाम। मैं अर्ज की या अल्लाह, हर जगह तेरे नाम दे नाल तेरे नबी दा नाम है,
या अल्लाह इस जगह ते क्यों नहीं? अल्लाह ने फरमाया ओ बंदिया मैं अपने महबूब नू इस कायनात वास्ते रहमत बना के भेजे है। मैं अपने महबूब नू वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन दी शान अता कीती है। जो जानवर दे हलक दे उत्ते छुरी चलाई जाए ते मेरे महबूब दा नां लिया जाए ते मैं जानवर नू तड़पदा वेख सकदा? मैं जानवर नू तड़प सकदा नहीं, वेख सकदा। अल्लाह फरमांदा है कि इस वास्ते उस जगह ते मेरा महबूब दा नां नहीं। सारे नबियां दे विचों अल्लाह दे आखिरी नबी दी बड़ी शान है। सिर्फ एक ही गल की शान है, तुसी जिन्ने भी नबी ने जिन्हां दा भी नां लोगे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, सारियां दे नां दे उत्ते अलैहिस्सलाम मतलब कि तुहाडे ते सलामती होए। पर जदों कमली वाले दा नां आया ना, अज तक सुनिया किसी ने क्या है मुहम्मद अलैहिस्सलाम, बल्कि कहने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर कबीरा। मतलब के या रसूल अल्लाह तुहाडे ते भी सलाम होए ते तुहाडी आल दे उत्ते भी सलाम होए, तुहाडी आल दे उत्ते भी सलाम होए। हज़रत जी वकार ए नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी शान दे अंदर चंद गल्लां सन। आओ तुहानू मैं वो गल सुनावां जिहड़ी मौला अली ने कूफे दी जामिया मस्जिद दे अंदर बैठ के खुतबा इरशाद फरमाए। उन्हां दे विचों एक खुतबा जिहड़ा मौला अली ने इरशाद फरमाया वो की है? मौला अली ने फरमाया कि बच्चियां नू चाहीदा है, बच्चियां नू चाहीदा है हर गल वड्डियां कोलों सीखन। बच्चियां नू चाहीदा है हर गल वड्डियां कोलों सीखन। मौला अली फरमाते ने लेकिन 5 गल्लां ऐसियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣ। 5 ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ? ਸਿਰਫ ਉਹ 5 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਰਬੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ मस्जिद के अंदर महफिल हो रही है, तुसी अहबाब मस्जिद के अंदर चले गए हो, तुहानू वेख के जेड़े बच्चे मस्जिद के अंदर टुर गए ने, तुहानू वेख के जेड़े बच्चे मस्जिद के अंदर चले गए ने, मौला अली फरमांदे ने कि बच्चियां नू मस्जिद के अंदर नहीं जाना चाहिए। बच्चियां नू मस्जिद के अंदर नहीं जाना चाहिए, बच्चियां नू मस्जिद के अंदर नहीं जाना चाहिए, बल्कि बच्चियां नू मस्जिद के अंदर लियाना चाहिए। बच्चियां नू मस्जिद के अंदर जाना चाहिए नहीं, बल्कि बच्चियां नू मस्जिद के अंदर लियाना चाहिए। वजह की है? तुसी आखो कि कैसी गल कीती है? आना नहीं चलता बल्कि लियाना चाहिए। मैं तुहानू दसां कि जो मस्जिद के अंदर महफिल हो रही है, बच्चे आवाज़ सुन के मस्जिद के अंदर आ जान, मैं दावे दे नाल आखदा वो बच्चे दे पैरों में जूती नहीं, वो बच्चे ने वुजू नहीं किया, बच्चा पलीत है, उन्हें पेशाब किया, उन्हें अस्तंजा नहीं किया, बच्चा पलीत है, उन्होंने मस्जिद के आदाब का नहीं पता। फरमाया कि बच्चे नू मस्जिद के अंदर आना नहीं चाहिए बल्कि लियाना चाहिए। हुण लियान का की मतलब? आन च लियान च बड़ा फर्क है। लियाना चाहिए मिसाल के तौर पर मोहल्ले की मस्जिद के अंदर महफिल है, मैं अपनी बीवी नू आख्या कि मेरे बच्चे नू तैयार कर दे, मस्जिद के अंदर महफिल है, मैं मस्जिद के अंदर जाना चाहना वा, कारी साहब ने आके खिताब करना है, मेरा दिल चाहता वे मेरा बच्चा भी मेरे नाल जाए, मेरा बच्चा भी मेरे नाल जाए। बीवी ने बच्चे नू नहलाया, नवे कपड़े पहनाए, साफ सुथरा करके उन्हें मेरे नाल टोर दिता। मैं मस्जिद से आया, मैं जिस तरह हुण नमाज पढ़ी, मैं नमाज नहीं थी, मेरा बच्चा भी नमाज पढ़ रहा है। अगर मैं गालियां दवा मेरा बच्चा भी गालां कढ़ेगा, अगर मैं मुस्तफ़ा करीम ते दुरूद सलाम पढ़ा मेरा बच्चा भी तस्बीह टोरेगा, अगर मैं किसी बुजुर्ग का एहतराम करा ओदे गोडियां नू हथ लावां मेरा बच्चा भी हथ लाएगा, मैं नमाज पढ़ा मेरा बच्चा भी नमाज पढ़ेगा। फरमाया कि ऐस वास्ते
बच्चे नूं मस्जिद के अंदर आना नहीं चाहिए बल्कि लियाना चाहिए। आन च लियान च बड़ा फर्क है। जो भी अपने बच्चे नूं मस्जिद के अंदर लैके जाओ, आप ही लैके जाओ, क्योंकि जो बंदा आप ही लैके जाता है बच्चा बिल्कुल पाक और साफ होता है, बिल्कुल पाक और साफ होता है। मौला अली ने फरमाया कि 5 गल्लां ऐसियां ने जिहड़ियां वड्डियां नूं चाहीदियां ने कि बच्चियां कोलों सीखण, वड्डियां नूं चाहीदियां ने बच्चियां कोलों सीखण। पहली गल की है, मौला अली फरमाते ने बच्चा भावें अमीर दा होए, भावें गरीब दा होए, भावें बादशाह दा होए, भावें मेरे वर्गे तालबे इलम दा होए, भावें किसी गदागर दा होए, बच्चा जिदा भी होए उन्होंने 1000 रुपए के खिलौने दे दिओ, उन्होंने आखो पुत्रा ऐला खिलौने जिस तरह तेरा दिल करता खेड, जिवें तेरी मर्जी है उवें खेल। मौला अली फरमाते ने बच्चा 1000 रुपए के खिलौने नाल नहीं खेडेगा, बल्कि बच्चा पसंद करेगा मट्टी के उत्ते खेलना। किथे पसंद करेगा? कौन फरमा रहे ने? मौला अली फरमा रहे ने कि बच्चा किथे खेलना पसंद करेगा? मट्टी के उत्ते। फरमाया कि जो बच्चा मट्टी के उत्ते खेलदा ना, बच्चा वड्डियां नूं आखदा है ओ बंगले दे अंदर रहन वाले आ, आखिर तेरा ठिकाना मिट्टी आ। ओ भावें तू अमीर है तेरा ठिकाना मिट्टी है, भावें तू गरीब है तेरा ठिकाना मिट्टी है, भावें तू बादशाह है तेरा ठिकाना मिट्टी है। फरमाया कि बच्चा जिहड़ा है वो वड्डियां नूं इस तरफ तरगीब दिलांदा है, भावें जिन्ना भी तू वड्डा अमीर है, वड्डा बादशाह है, गरीब है, जो कुछ भी है, आखिर तेरा ठिकाना, आखिर तेरा ठिकाना की है? मट्टी है। एक अल्लाह ताला दे नेक बुजुर्ग उन्हां दा गुजर होया, उन्होंने मट्टी नूं सवाल किया, उन्हें आख्या मट्टीए मैनू एक गल दा जवाब ते दे। उन्हें सवाल की किया? उन्हें आख्या मट्टी हर एक चीज़ तेरे चों निकलती है, सोना तेरे चों निकलदा है, चांदी तेरे चों निकलती है, तमाम फल फ्रूट तेरे चों निकलते हैं, गंदम तेरे चों निकलती है, तमाम पेट्रोल तेरे चों निकलते हैं, वजह की है? हर एक चीज़ तेरे चों क्यों निकलती है? उस मट्टी ने आख्या या अल्लाह कदी तू मैनू जुबान दवे ना तो मैं ऐस तेरे बंदे दे नाल, तेरे वली दे नाल गुफ्तगू करा। अल्लाह ने मट्टी नू जुबान दी। मट्टी ने बोल के आख्या ओ अल्लाह ताला दे नेक बंदिया, ओ मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम दे नाल प्यार करन वालिया, ओ हुजूर दिया गुलामा, मेरे विचों हर एक चीज़ ऐस वास्ते निकलती है कि मेरे अंदर तकब्बर नहीं, मेरे अंदर तकब्बर नहीं, मैं अपने आप को मिटा दिता है, मैं मिट्टी हो गई हाँ। अल्लाह ताला दा वादा है जेड़ी चीज़ मिट जाती है अपने आप को खत्म कर देती है। रब फरमांदा है मैं पूरी कायनात दियां जिन्नियां भी चीज़ां ने उहदी जुत्ती थले रख देना। फरमाया जेड़ी चीज़ मिट जाती है अपने आप को मिटा देती है, फरमाया मैं पूरी कायनात दियां सारियां चीज़ां उहदी जुत्ती थले रख देना वा। कितनी गल होगी? एक गल होगी। दूसरी गल मौला अली फरमाते ने बच्चा जो मट्टी ते खेलदा ना तो वह घर बनांदा है, कोठा बनांदा है, छोटे छोटे कोठे बनांदा है, कार बनांदा है। बनांदा कि नहीं बनांदा? मेरा ख्याल है मैं ही बचपन च बनांदा रहा, तुसी सारे ते सोने दे नाल खेडदे रहे हो। उच्ची बात नाल आखो सुभान अल्लाह। बनांदे रहे हो कि नहीं? मौला अली फरमाते ने जो बच्चा छोटा होंदा है तो वह मट्टी दे उत्ते घर बनांदा है, घर बना के दसदा है ओए कोठी दे अंदर रहन वाले आ, ओ बंगले दे अंदर रहन वाले आ, ओ कार दे अंदर रहन वाले आ, ओ एसी दे थल्ले रहन वाले आ, ओ अमीरा तू जिथे भी रहना है आखिर तेरा ठिकाना, आखिर तेरा ठिकाना मट्टी है। फरमाने ने जो बच्चा की करदा है मकान बनांदा है ना, जूं ही बच्चे नू माँ आवाज़ देंदी है ओ जुबैर जल्दी आ जा, ओ कासम जल्दी आ जा। मौला अली फरमाते ने बच्चा जो जान लगता है ना, जांदियां जांदियां एक कम करता है जेड़ा मकान उन्हें बनाया होंदा है ना, अपनी पैर की एड़ी दे नाल उन्हों पन देंदा है, पन के चला जाता है। मौला अली फरमाते ने बच्चा वड्डियां नूं ए दरस देंदा है ओ कोठी अंदर रहन वाले आ, ओ बंगले अंदर रहन वाले आ, जिन्ना भी तेरा वड्डा बंगला है आखिर एक ना एक दिन तेरा मकान ढह जाना है, आखिर एक ना एक दिन तेरा मकान ढह जाना है, एक ना एक दिन ढह जाना है। मौला अली फरमाते ने ए मकान ते तू अपनी मर्जी का तैयार किया,
ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿन ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬਰ ਤੇਰਾ ਠਿਕਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰੀਮ ਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਤਿਆਰ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕਣਾ ਮਕਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹਮਸਾਏ ਦੀ ਹਵਾ ਨਾ ਢੱਕ ਲਈਏ। इंजीनियर ने ऐसा ही नक्शा बना के दिता है कि असी नहीं चाहते कि हमसाया हवा लवे कुछ ले, असी इन्ना मकान तैयार कर देने। मौला अली फरमाते ने मकान भी बनाना चाहिए, मैनू भी बनाना चाहिए, तुहानू भी बनाना चाहिए। जिन्हों अल्लाह ताला ने दौलत अता की है बनाए, दसे कि रब दा मेरे ते बड़ा फजल है, मैं मकान बनाया, रब दा मेरे ते बड़ा फजल है। इंसान कार लवे गड्डी लवे, या अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है, लोगों को दसे वेखो जी अल्लाह दा मेरे ते बड़ा फजल है, रब ने मैनू बड़ा अता किया है, सारा कुछ करना चाहिए। लेकिन जो असी मकान बनाने उस मकान के अंदर सानू रहन वास्ते रोशनी भी चाहिए है। मौला अली फरमाते ने कि जेड़ा तुहाडा आखिरी ठिकाना है उहदे वास्ते भी कोई रोशनी तैयार की है या नहीं, उहदे वास्ते भी कोई रोशनी तैयार की है कि नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाते ने उहदे वास्ते भी कोई रोशनी तैयार की है। अल्लाह अकबर। हजरात मौला अली फरमाते ने कि बंदिया दुनिया दे उत्ते भी तू सारा कुछ कर, लेकिन जो जाए इस दुनिया तो अपनी कबर के अंदर रोशनी पैदा कर। और रोशनी किस तरह पैदा होएगी, तुसी मैनू सवाल करो मौलवी साहब दसो रोशनी किस तरह पैदा होएगी। वेखो एक बंदे ने 2 करोड़ की कोठी बनाई, किन्ने दी 2 करोड़ की कोठी बनाई, ओदी बीवी बच्चे अपने मेके चले गए, बंदा घर के अंदर कला है। जो रात पै गई बंदे नू नींद नहीं आ रही, उन्होंने सुकून नहीं आ रहा, उन्होंने अपनी कोठी च डर लग रहा है। उन्हें हमसाए का दरवाज़ा खटखटाया, उन्हें आख्या यार अज मेरे घर दे अपने अम्मी अबू के घर चले गए ने, मेरा घर दिल नहीं लग रहा, तू मेरे को आ जा अज दी रात वास्ते दोवें मिल के सो जाने क्योंकि मेरा दिल नहीं लग रहा। और मैं कि इस कोठी के अंदर तेरा दिल नहीं लगता, वो कोठी जिथे लाइट ही कोई नहीं उत्थे तेरा दिल किस तरह लगेगा, उत्थे तू किस तरह रवेंगा, तेरा दिल उत्थे किस तरह लगेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया कि उस कोठी वास्ते कोई रोशनी पैदा करो। उस कोठी के अंदर रोशनी किस तरह होएगी, तुसी तहज्जुद की नमाज पढ़ो तुहाडी कब्र रोशन हो जाएगी, कुरान मजीद की तिलावत करो। दुनिया के अंदर तेनू रहन वास्ते डर लगता है, कोई ना कोई साथी तेनू चाहिए। मौला अली फरमाते ने अगर कब्र के अंदर साथी चाहना है कुरान की तिलावत करया कर। जो तेरे दोस्त तेरे यार तेनू कब्र के अंदर पा के जेड़ा सब तो ज्यादा मुहब्बत करता है वह बहुती मट्टी पाएगा, जेड़ा जिन्ना प्यार करता है वह आखेगा जल्दी करो एदा खत्म पढ़ाओ, सानू बड़े कम ने, टाइमो टाइम कम मुके, जल्दी करो इनू दफना दियो, एदा खत्म पढ़ा दियो। लेकिन मौला अली फरमाते ने जो दुनियादार सारे दोस्त तेनू छड़ जाणगे, दुनिया के उत्ते कुरान की तिलावत करया कर। जो सारे दोस्ती छड़ जाणगे कुरान आखेगा बाकी दोस्त छड़ गए ने, मैं तेरे वास्ते आ गया, मैं तेरे वास्ते आ गया वां। कुरान कब्र के अंदर तुहाडा दोस्त बन जाएगा। किनियां गल्लां हो गईयां, किनियां गल्लां हो गईयां, 2 गल्लां होईयां, कितनियां हुई, 2 हो गई ने। पहली गल बच्चा मट्टी के उत्ते खेल लै, दूसरी गल बच्चा मट्टी के उत्ते मकान बनाता है। हुण तीसरी गल मौला अली फरमाते ने कि बच्चा जदों भी कोई चीज़ खांदा है ना तो मिल बांट के खांदा है, जदों भी कोई चीज़ खांदा है मिल बांट के खांदा है। तुसी वेख्या होगा माँ अपने बच्चे नूं थोड़े चने दे, कोई माँ अपने बच्चे नूं मखाने दे, बाहर जाते ने ना थोड़ी चीज़ कटने दोस्त ए तू खा, ए तू खा, वो देंदा है। मौला अली फरमाते ने तुसी भी मिल के खाया करो, तुसी भी मिल के खाया करो। भैन दा हक भैन नूं दो, भरा दा हक भरा नूं दो, सारा आपे ना खा जाओ क्योंकि कब्र के अंदर बड़ी पुछ होनी जे। मौला अली फरमाते ने जो बच्चे वंड के खांदे ने वड्डियां नूं दरस हासिल करना चाहिए। जिस तरह बच्चे चीज़ां आपस के अंदर वंड के खांदे ने तुहानू भी चाहिए भैन का हक भैन नूं दे। लेकिन अज भैन की गल करिए लोग आखते ने तू भैन की गल क्यों करना है, तू भैन की गल क्यों करना है।
अगली वारी महफिल ते नहीं बुलाते, अगी भैन दे नाल बड़ा मसला चल रहा है, ए होर भैन दी गल्लां सुना रहे ने, अपने भरा नूं हक दे, और तू अपने कोलों किहड़ा देना है, ओदे अपने प्यो दी जिहड़ी जायदाद है ओदे विच ओनूं हिस्सा देना है। फरमाया कि भैन नूं ओदा हक दिओ, अगर कोई भरा है ओनूं ओदा हक दिओ। मौला अली फरमांदे ने मिल बांट के खाओ। की करो? मिल बांट के खाओ। चौथी गल मौला अली फरमांदे ने कि जदों बच्चे आपस च लड़ते ने ना फौरन सुलह कर लेंदे ने। जदों आपस च लड़ते ने तो फौरन की करते ने? सुलह कर लेंदे ने। मौला अली फरमांदे ने तुहानूं भी चाहिदा है, तुहानूं भी चाहिदा है जदों लड़ो झगड़ो तो फौरन की करो? सुलह कर लो। इत्थे एक मैनूं एक गल याद आई, मगर टाइम मैं पढ़ रहा सा किताब, मौला अली दा एक कोल है, आप फरमांदे ने कि जिहड़ा बंदा तुहानूं हर एक गल दे डांटे, जदों तुसीं पुट्ठा काम करो कोई बंदा तुहानूं डांटदा है, तुहाडे नाल बुग़्ज़ रखदा है, तुहानूं डांटदा है, तुहानूं पीटदा है, लेकिन तुहानूं छड्डदा भी, तुहानूं डांटदा भी है ते तुहानूं छड्डदा भी नहीं। मौला अली फरमांदे ने ऐसे मुखलस साथी नूं कदी खो ना बैठी, ऐसे मुखलस साथी नूं कदी खो ना बैठी। मैनू इस गल दी की समझ आई, तुहानूं की समझ आई? और मैं कि माँ बाप वेख लो, रात नूं बाप अपने बच्चे नूं थप्पड़ मारे ना, सुबह फिर मत्था चुम के सीने ला लेंदे। रात नूं माँ अपने बच्चे नूं थप्पड़ मारे, सुबह चुम के सीने नाल ला लेंदी है। वजह की है? अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया कि माँ बाप अपने बच्चे नाल मुहब्बत ही बड़ी करते हैं, प्यार ही बड़ा करते हैं। इस वास्ते मौला अली फरमाते ने इन्हां दा अदब करो, इन्हां दा एहतराम करो। फरमाया जिहड़ी भी चीज़ है उन्होंने मिल बांट के खाओ। तो नंबर 4 मौला अली फरमाते ने बच्चे जदों आपस अंदर लड़ते ने तो की करते हैं? फौरन सुलह कर लेंदे ने। तुहानूं भी चाहिए जदों भी आपस के अंदर छोटे मोटे इख्तलाफात हो जान, आपस के अंदर कोई छोटी मोटियां गल्लां पेश आ जान, रफा दफा करके नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिहड़ा बंदा अपने दूसरे साथी नूं जिहदे नाल लड़ाई हुई है उन्होंने पहला माफ़ करेगा ना, अल्लाह ताला कल क़यामत वाले दिन जिन्हों माफ़ किया है उहदे नालों पहले उस बंदे नूं जन्नत दे अंदर भेज देगा, उहदे नालों पहला उन्होंने जन्नत दे अंदर भेज देगा। आखिरी गल मौला अली फरमाते ने, की फरमाते ने कि बच्चा जदों भी कोई चीज़ लैंदा ना रो के लैंदा है, जदों भी कोई चीज़ लैंदा है रो के लैंदा है। मैं तुहानूं समझा दें, बच्चा नर्सरी क्लास च पढ़ रहा है, सुबह माँ ने तैयार किया स्कूल जाने वास्ते, बच्चा तैयार हो गया, कपड़े शपड़े पहन के सुरमा लगा के क्रीम वगैरह लगा के बच्चा तैयार हो गया, स्कूल वास्ते रेडी हो गया। बच्चे ने आख्या अब्बा जान मैनू 10 रुपये दिओ, अब्बा जान मैनू 10 रुपये दिओ। बाप कह रहा, हुण बाप पैसे क्यों नहीं दे रहा? बाप कह रहा पुत्रा तेनू मैं पैसे दिते ना, तू स्कूल जाके पापड़ खाएगा, गंदियां चीज़ां खाएगा, बीमार हो जाएगा, वो फल फ्रूट पिया दा सेब लै जा, केले लै जा, फल फ्रूट लै जा, वो जाके खाई। लेकिन बच्चा की करदा है? रोंदा है। बच्चा की करदा है? पहले बच्चा प्यार दे नाल आखदा अब्बा जान 10 रुपये दिओ, बाप नहीं मनदा, बच्चा की करदा है? फिर रोन लग पैंदा है, फिर भी नहीं मनते, बच्चा जमीन ते लेट के ना पैर अपने रगड़ने शुरू कर देंदा है, मैनू दिओ दिओ। बाप फिर उठा के कहता है लै मेरे बापा फड़ 10 रुपये, तू 10 रुपये रख लै अपने कोल हैं। 10 रुपये आखिर की करदा है? 10 रुपये की करदा है? दे छड़दा है। मौला अली फरमांदे ने जिस तरह बच्चा रो रो के अपने माँ प्यो नूं मना लैंदा है ना, इस तरह बंदे खुदा तू भी रो रो के अपने रब नूं मना, तू भी रो रो के अपने रब नूं मना, ओदी बारगाह दे अंदर रो गिड़गिड़ा, या अल्लाह मेरे कोलों बड़े गुनाह हो गए, या अल्लाह मैं बड़े गुनाह कीते, मैं बड़ा सियाकार हाँ, बड़ा बदअमाल हाँ, या अल्लाह मैनू माफ़ कर दे। और मैं कि जो बंदा रब दी बारगाह दे अंदर रोंदा है ना, अल्लाह ताला फरमांदा है बंदिया तू मेरी बारगाह दे अंदर रोना है ना, मेरी बारगाह दे अंदर रोना है, मेरी रहमत की इंतहा कोई नहीं, मैं रब हो के तेरे सारे गुनाहों नूं माफ़ कर देंगा, मैं रब हो के तेरे सारे गुनाहों नूं माफ़ कर देंगा। फरमाया जिस तरह बच्चे रोंदे ने तुहानूं भी चाहिए अपने रब की बारगाह के अंदर रोना चाहिए।
अपने रब दी बारगाह दे अंदर सईदा रेज होवो, रोवो, या अल्लाह सी जिन्हें भी गुनाह कर लेने सानू माफ़ी अता फरमा। तो माशाअल्लाह सिकंदर भाई इन्हां ने इस खुशी के मौके के उत्ते मैनू तुहानू सब नू बुला के इन्हां ने यह दसिया कि खुशी होए तां भी अपने रब नू ना भुलो, गमी होवे तां भी अपने रब नू ना भुलो, क्योंकि हर एक चीज़ देने वाला भी अल्लाह है ते लैन वाला भी अल्लाह है। सारे कोई जिन्ने भी काम होंदे ने ओदी मर्जी दे नाल होंदे ने, ओदी मर्जी तो बगैर बंदा कुछ भी कर सकदा नहीं। इस वास्ते सानू सब नू चाहिदा है कि असी अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करिए, अपने बच्चों को खुद मस्जिद के अंदर लैके जाइए, क्योंकि अज असी अपने बच्चों को मस्जिद के अंदर लैके जावांगे, मस्जिद का रास्ता दसांगे, कल जदों असी इस दुनिया तो चले जावांगे साडा पुत्र सोचेगा मैं छोटा होंदा सा, मेरा बाप मैनू मस्जिद के अंदर लैके जांदा सी, अज मैनू भी मस्जिद के अंदर जाना चाहिए। बच्चा अच्छा होएगा, बच्चा नेक होएगा, बच्चा परहेजगार होएगा, बच्चा 5 टाइम की नमाज पढ़ेगा, बच्चे का भी फायदा है, वालिदैन दुनिया तो चले जाएंगे उन्होंने भी फायदा है, उन्होंने भी फायदा है। तो दोस्तों नमाज पढ़िया करो, 5 टाइम की नमाज पढ़िया करो, नमाज की बड़ी फजीलत है। तो जोड़ा बंदा नमाज नहीं पढ़ता, इमामुल अंबिया ने पूरी ज़िंदगी अपनी उम्मत वास्ते दुआ की है, लेकिन जिहड़ा बंदा नमाज नहीं पढ़ता अल्लाह ताला दे आखिरी महबूब ने ओदे वास्ते बददुआ की, उस बंदे वास्ते बददुआ की है। हालांकि हुजूर इमामुल अंबिया अपनी उम्मत के नाल कितनी मुहब्बत फरमाते ने, कितना प्यार फरमाते ने, लेकिन हुजूर ने एक दिन फरमाया कि सहाबा मेरा दिल करदा है कि मैं किसी और नू मुसल्ले ते खड़ा करके ना खुद इशा दा टाइम ही, हुजूर ने फरमाया कि मैं घरां दे अंदर जावां जिहड़े लोग नमाज पढ़न नहीं ना आए, हुजूर फरमाते ने कि मैं मेरा दिल करदा है मैं उन्हां दे घरां नू जाके अग ला दें, मैं उन्हां दे घरां नू जाके अग ला दें। हजरात एक जहन्नम दे अंदर वादी जिहदा नाम है खन्नास, की नाम है खन्नास। जहन्नम उस वादी कोलो 1000 मरतबा पनाह मंगदी, या अल्लाह मैनू भी इस वादी कोलो बचा लै। फरमाया कि उस वादी के अंदर कातल नहीं जाएगा, जानी नहीं जाएगा, शराबी नहीं जाएगा, बदकार नहीं जाएगा, झूठा नहीं जाएगा, बल्कि अल्लाह ताला ने वो वादी तैयार की है जिहड़ी खून ते पीप दे नाल उबल रही है। फरमाया अल्लाह ताला ने वो वादी सिर्फ और सिर्फ बेनमाजियां वास्ते तैयार की। किन्ने वास्ते, किस वास्ते तैयार की है? बेनमाजियां वास्ते। हजरात अज असी कहने ना चले जावांगे वेखी तकी जाएगी, की वेखोगे कबर के अंदर? अख के अंदर एक रेत का जर्रा पै जाए साढ़े को बर्दाश्त नहीं होता, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, कबर के अंदर किस तरह बर्दाश्त करोगे? किस तरह कबर के अंदर बर्दाश्त करोगे? अज अपने रब की बारगाह अंदर आ जाओ, सईदा रेज हो जाओ। आन का मकसद है ये, किसी एक गल ते तुसी अमल कर लोगे ना, किसी एक गल ते ओदा सवाब मैनू भी होएगा ते सिकंदर भाई नू भी होएगा। जिन्नी देर तक ना तुहाडी जिंदगी है, जिहड़ा बंदा भी वो अमल करता रहेगा इन्हां नूं भी सवाब होएगा, मैनू भी होएगा। अल्लाह ताला मैनू और तुहानू सब नू जो कुछ सुने है उस ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला सिकंदर भाई दी इस शादी खाना आबादी दे उत्ते अल्लाह ताला इन्हां नूं नई जिंदगी दे अंदर बेशुमार इज़्ज़तां अता करे, बेशुमार अल्लाह ताला इन्हां नूं रहमतां ते अपने करम दे नाल नवाजे। अल्लाह ताला इन्हां दे उत्ते अपना खास फजल व करम फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।